Good morning, dear students. Today topic is formal language. Formal language is an area with the number of application in the computer science. Beta, as in the normal language, like you perform the conversation with the help of English, Hindi, Punjabi, Marathi, Gujarati. There are lots of language, and each language has their own rules. Like in automata, there is a language, Chomsky language, context-free language, and context-sensitive language. There are number of rules for that. बेटा जैसे नॉर्मल ग्रामर लैंग्वेज में जो सेट ऑफ रूल्स लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं उनको हम लोग ग्रामर बोलते हैं. ऐसे ही ऑटोमेटा में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं लाइक कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड ऑल दैट, इन सब के लिए भी जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं दीज आर आल्सो नोन एज अ ग्रामर. एंड इन स्ट्रक्चर्ड ग्रामर और द सिंपल ग्रामर इज डिफाइंड बाय द 4 टपल्स. These are known as Vn, sigma, P and S. What is Vn? Vn is the finite non-empty set of variables. And what is sigma? These are the finite non-empty set of element called terminals. And what is P? P are the set of productions. Set of productions means जो mainly rule applicable होंगे for the designing of language. What is this S? S is the start of production. There are set of rules. कौन से rule से हमने start करना है वो हमें कौन बताएगा? S, start of production. बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि प्रोडक्शन किस टाइप की होंगी. लाइक जैसे एस अप्रोचेस टू ए अप्रोचेस टू स्मॉल ए, बी अप्रोचेस टू स्मॉल बी, कैपिटल बी. दीज आर नोन एज अ प्रोडक्शंस. बेटा वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर्स में जितने भी होते हैं लाइक एस, ए, बी, ये सारे क्या हैं हमारे वेरिएबल्स. टर्मिनल्स कौन से होते हैं बेटा? कैपिटल लेटर ए टू जी, दीज आर नोन एज अ वेरिएबल. टर्मिनल्स कौन से होते हैं बच्चा? स्मॉल लेटर ए टू जेड एंड 0 to 9, these are known as a terminals. And these are known as a production, set of production. If you start from a first this production as approaches to AB, so this is known as a start of production. One rule that is applicable on these 4 tuples, that is Vn variables intersection sigma, these are the terminal, is equal to 5. What is the meaning of this beta? Meaning of this is जो वेरिएबल है वो कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकते, जो टर्मिनल है वो कभी भी वेरिएबल्स नहीं हो सकते. दैट्स वाई इट्स इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन अमंग द वेरिएबल्स एंड द टर्मिनल इज ऑलवेज 5. मीन्स जो वेरिएबल है वो कभी टर्मिनल नहीं हो सकते और जो टर्मिनल है वो कभी वेरिएबल्स नहीं हो सकते. देयर आर सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन these grammar. First rule beta, reverse substitution is not possible. Reverse substitution is not permitted or possible. What is the meaning of this? Beta, meaning of this is S approaches to, let us take an example of this production. S approaches to AB.
इसका मतलब है कि हम एस को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी के साथ, पर ए बी को रिप्लेस एस के साथ नहीं कर सकते। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन मीन अगर हमें प्रोडक्शन दी हुई है एस अप्रोचेस टू ए बी, तो एस को रिप्लेस कर सकते हो ए बी के साथ, ए बी को एस के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। सेकेंड, नो रिवर्स ऑपरेशन इज पॉसिबल। नो रिवर्स ऑपरेशन इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? अगर हमें प्रोडक्शन दी हुई है एस अप्रोचेस टू ए बी, वी कांट राइट इट एज ए बी अप्रोचेस टू एस। बेटा इस प्रोडक्शन को हम रिवर्स राइट नहीं कर सकते। मतलब अगर एस अप्रोचेस टू ए बी दिया हुआ है, दिस मीन कि हम एस को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी के साथ। इसका रिवर्स जो है वो एप्लीकेबल इसके ऊपर नहीं करना। द थर्ड रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा अगर हम किसी बी ग्रामर से कोई लैंग्वेज डिजाइन करना चाहते हैं तो दिस इज नोन एज अ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज नोन एज अ राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन में कोई ना कोई टर्मिनल होना रिक्वायर्ड है। मीन्स टर्मिनल at right hand side of production is must for designing a language from given grammar. Hope student you understand these three rules. Firstly, what is the grammar and 4 tuples used to design the grammar, and 3 rules. These rules are very important. First is reverse substitution is not permitted, no reverse operation is applicable, and third one is terminal is required at the right hand side of the production. This is the general definition and rules that are applicable for the grammar. Hope students you understand what is grammar and what are the different rules. If you understand, then like this lecture, and also beta comment and give your feedback, valuable feedback, so that I am able to understand ki what is the level of understanding with this lecture. And also beta share this lecture for your future reference and also for your friends. Thank you.